लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विवादित बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, सरकार आपको बचा नहीं पाएगी। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी के इस विवादित बयान से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी को देश विरोधी बता दिया है और देश के पीएम के लिए ऐसे शब्दों के इस्तेमाल के लिए माफी की मांग की है। मला असं वाटतं, मागच्या वेळेस मी सांगितलं होतं, पवार साहेबांना फार राग आला, ते म्हणाले की मुख्यमंत्र्यांनी असे शब्द वापरू नये, पण मी पुन्हा सांगतो, हा रिजेक्टेड माल है। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुरानी चीज़ों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। राहुल गांधी की भाषा देश के दुश्मन देश की भाषा हो गई है। राहुल गांधी वही बोलते हैं जो दुनिया का कोई दुश्मन देश बोल सकता है। भारत की इकोनॉमी जो है वो दुनिया जानता है। राहुल गांधी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी को वास्तव में एक बार भारत की संस्कृति का जरूर अध्ययन करना चाहिए। थोड़ी राहुल जी की दिमागी हालत आप सब जानते हो अच्छी तरह से। अभी अभी विदेश से आए, कुछ नया एजेंडा वहां से जो दिया गया होगा वो लाए होंगे। आज तो हम देश के हित की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने आए थे, और देश हित में ये कार्य जल्दी से पूरा हो, ऐसी ही शुभकामनाएं। कांग्रेस की जो मानसिकता है उसका कहीं ना कहीं परिचायक है ये। और कांग्रेस, राहुल गांधी जब चुनावों में जनता उन्हें नकारती है तो वो इस प्रकार की बयानबाजी करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश की जनता सब जानती है, कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को अब बहुत कोई गंभीरता से लेता नहीं। दरअसल राहुल गांधी 2 दिन के अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हैं। यहां एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर यह विवादित बयान दिया है। राहुल के इस बयान की एक तरफ निंदा हो रही है तो एक चर्चा ये भी हो रही है कि कांग्रेस ने यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है, जिसके चलते ही राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। मतलब ये कि इसलिए ही वो यूपी में एक्टिव हो गए हैं।